चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं आपको लोकसभा इलेक्शन 2024 में, जिनका बिगुल ऑलरेडी बज चुका है और जो इलेक्शंस मई जून में आपको मालूम है पूरे के पूरे कंप्लीट होके जून 4 को रिजल्ट्स आने हैं और सरकार बननी है। तो उसकी परिस्थिति मैं आपको दे रहा हूं, लगातार सीट्स का आकलन दे रहा हूं अपने एस्ट्रोलॉजिकल जो हमारे कैलकुलेशंस होते हैं उस आधार पे, और उसी आधार पे आज मैं आपको 4 स्टेट्स के बारे में बता रहा हूं। कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स कवर करने की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मेरे पास डिटेल्स सबके मौजूद नहीं होते हैं। कोशिश करके हमने काफी डिटेल्स अवेलेबल किए हैं और वर्कआउट करके तब हम आपको ये दे रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ सुधार हो सकता है आगे। अगर होगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, अगर कोई बड़ा चेंज होगा तो क्या है लोकसभा 2024 इलेक्शन रिजल्ट्स जो लोकसभा के होने हैं 2024 में, उसके रिजल्ट्स क्या हैं हमारी कैलकुलेशन के अनुसार। यूपी के बारे में सबसे बड़ा स्टेट है, आपको पता है सबसे 80 सीट्स है लोकसभा की। वेस्ट बंगाल, दिल्ली एंड गुजरात, इन 4 स्टेट्स के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इनकी परिस्थिति क्या है। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे बड़े बड़े जितने भी स्टेट्स हैं उनको कवर करें और फिर आपको एक फाइनल टैली फिर दें कि आखिर क्या परिस्थिति होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। तो एक एक करके स्टेट में कवर करता हूं आपको और बताता हूं कि आगे क्या परिस्थिति होने जा रही है। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्टेट यूपी को, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण स्टेट है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि यूपी में क्या परिस्थिति दिखाई दे रही है। आखिर कौन पार्टी यहां नंबर 1 रहने वाली है और बाकी सीट्स का किस तरह से। तो यहां टोटल सीट्स है, चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं यूपी। क्या परिस्थिति होने वाली है यूपी में? टोटल सीट्स हैं 80। कैसे स्प्लिट होने जा रहा है चलिए बताते हैं आपको। इसमें जो हमें दिख रहा है हमारी कैलकुलेशन के अनुसार वो कुछ इस तरह से दिख रहा है कि बीजेपी इसमें आउट ऑफ 80 71 सीट्स लेने जा रही है मेरी कैलकुलेशन के अनुसार। कई लोग 80 में से 80 बता रहे हैं, कई लोगों का अपना कैलकुलेशन है। कोई कह रहा है कि बीजेपी को केवल और केवल 40 सीट्स मिलेंगी, 35 मिलेंगी। अलग अलग सबके विवेचन है और सबकी कैलकुलेशन का स्वागत है। मेरी जो कैलकुलेशन कह रही वो मैं आपको बता रहा हूं कि 71 सीट्स हमारी बीजेपी की आउट ऑफ 80 आ रही हैं। बाकी जो बची हुई 9 सीट्स हैं वो आपकी बीएसपी है, सपा है, उसको एसपी कहते हो, और अगर कोई एलाइड पार्टीज हैं तो उनको जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आगे कोई चेंज होगा तो जरूर बताएंगे। दूसरा स्टेट है दिल्ली। चलिए, तो दिल्ली में जो स्थिति रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। यहां मैं देख पा रहा हूं 7 सीट्स है टोटल। 7 सीट्स में से 6 सीट्स बीजेपी जीत रही है। एक सीट अभी हमने कैलकुलेट की है, लेकिन एक सीट बीजेपी से छिटक रही है अभी तक। आगे की परिस्थिति, अभी कैंडिडेट भी चेंज हो सकता है और भी परिस्थितियां चेंज हो सकती हैं, दूसरे कोई कैंडिडेट्स का नाम हो सकता है, कई चीजें हो सकती हैं, तो हम आपको बताएंगे। आउट ऑफ 7 6 सीट्स बीजेपी की तरफ क्लियर कट जा रही हैं, यहां कोई डाउट दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, तो 71 बीजेपी यूपी में और 6 दिल्ली में आउट ऑफ 7, यहां आउट ऑफ 80। अब हम तीसरा स्टेट लेते हैं। तो तीसरा स्टेट अगर हम लें तो वो है वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल में क्या होने वाला है वो बताने से पहले मैं पिछले इलेक्शंस का आपको एक क्लिप सुनवाता हूं। मेरा शायद पहला वीडियो रहा होगा जिसमें इतना क्लियर कट हमने आपको कुछ बताया था कितनी सीट्स किसको जा रही हैं, और फिर उसका रिजल्ट क्या रहा था वो भी मैं आपको बताऊंगा, और फिर अभी मुझे क्या दिखाई दे रहा है वो भी बताऊंगा। तो एक छोटा सा क्लिप जरूर सुन लीजिए
क्योंकि आपको पता है मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि मैंने देखो कहा था वही हो गया, मैं उसको आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है हमारा बंगाल के बारे में विवेचन पिछली बार का। चलिए ध्यान से देखिए, मैं इसका साउंड रहने वाली है और ममता बनर्जी जी की क्या स्थिति रहने वाली है दीदी की, सुनिए। तो ममता बनर्जी का मैं पहले भी एक बार डिटेल दे चुका हूं, लेकिन फिर आज रिक्वेस्ट हुआ है तो मैं दोबारा से देता हूं कि टोटल 42 सीट्स हैं बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, जिसमें टोटल 21 सीट्स जो हैं वो ममता बनर्जी के अकाउंट में जा रही हैं आज की डेट में, और 18 सीट्स बीजेपी के अकाउंट्स में जा रही हैं, 18। बाकी जो बच गई 3 सीट्स, उसमें 2 सीट्स कम्युनिस्ट पार्टी को और 1 सीट का भी अभी वर्कआउट करना बाकी है। तो इस तरह से बीजेपी और दीदी जो ममता बनर्जी हैं, इनमें आपस में जबरदस्त कंपटीशन है अभी तक। आगे देखते हैं कौन अपने कैसे कैंडिडेट खड़े करता है, इन डिटेल्स में चेंज भी आ सकता है, वो मैं आपको समय समय पर जरूर बताता रहूंगा। आज जो स्थिति है पार्टी की और इनके जो चीफ है उनके आधार पर जो डिटेल में निकाले हैं वो आपके सामने हैं कि 21 ममता बनर्जी, 18 बीजेपी और बची हुई 3 सीट्स में बाकी और है। तो दोस्तों इसके लिए तय काफी है। इस समय 3:30 हो रहे हैं और 3:30 बज रहे हैं और आज डेट है 15 मार्च। मैं आपको डेट और टाइम दोनों बताऊंगा जिससे कि आपको पता रहे कि हाँ ये कब बताया गया था। किसी और की मैं कॉपी तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है, किसी की कॉपी नहीं करूंगा, बता चुका हूँ। मैं एक्सक्लूसिव दूंगा, जो कुछ दूंगा मैं बिल्कुल भी किसी का कौन क्या बता रहा है, मीडिया क्या बता रहा है और एस्ट्रोलॉजर्स क्या बता रहे हैं, मुझे कुछ भी मतलब नहीं है। मैं बताऊंगा वो जो मेरे कैलकुलेशन से निकलेगा। मुझे तो देख लिया आपने, हमने बोला 42 सीट्स, 42 में टोटल ममता बनर्जी 21, बीजेपी 18 और 3 सीट्स इधर उधर दिखाई दे रही। रिजल्ट क्या रहा था? 18 सीट्स बताने वाला मैं पहला शायद व्यक्ति रहा था, हो सकता है और किसी ने भी बताया हो, मैंने नहीं देखा, अगर हो बताया हो तो ठीक है। 18 सीट्स बताने वाला मैं पहला व्यक्ति और 18 की 18 सीट्स ही आई थी। तृणमूल कांग्रेस की मैंने 22 बताई थी, 21 सीट्स आई थी और अदर्स की जिसमें आपके वाम दल और कांग्रेस थी उनका मैंने बोला था, मैंने वर्कआउट नहीं किया क्योंकि उनके हमारे पास डिटेल्स नहीं थे। फिर भी 3 सीट्स बताई थी तो 2 सीट्स आई थी कांग्रेस की। तो इस तरह से टोटल जो है 42 सीट्स होती हैं, 22, 18 और 2। तो हमने आप कैलकुलेशन आपने देख लिया, 18 बीजेपी एग्जैक्टली 18 आई, 21 ममता दीदी उनके 21 आई और जो टोटल बचा वो पूरा उसकी 22 आई रादर, तो 40 हो गए और 2 सीट्स कांग्रेस को गए। तो इस तरह से जो बताया था वही बिल्कुल कैलकुलेशन सिद्ध हुआ। अब आप देखिए इसमें क्या होगा 24 इलेक्शंस में। चलिए बंगाल को लेते हैं, वेस्ट बंगाल टोटल सीट्स 42। क्या कैलकुलेशन है हमारा आज तक का? हमारा कैलकुलेशन है इसमें बीजेपी लीड कर रही है एक बार फिर, सीट्स आ रही हैं 23। टीएमसी सीट्स आ रही हैं 19। यहां पर 19 में से एक प्लस माइनस हो रहा है, हो सकता है कि एक सीट कांग्रेस जीत ले या वाम दल कोई जीत ले, तो ये 18 रह जाए, ये 23 हो जाए, ये +1 हो जाए। तो इस तरह से 42 में लीड करने वाली जो है पार्टी वो बीजेपी दिखाई दे रही, जिसको 23 सीट्स मिलती दिखाई दे रही हैं आज तक की डेट में। आगे कुछ परिस्थिति चेंज होगी तो जरूर आपको बताएंगे। अगर कोई इस तरह के मान लो नए कैंडिडेट आते हैं, कुछ आता है तो वो हम देखेंगे। अगर उनके हमारे पास डिटेल्स आ जाते हैं तो जरूर हम उसके बारे में आपको कैलकुलेशन करके बताएंगे। चौथा स्टेट है गुजरात। चलिए अब हम ले लेते हैं गुजरात को।
तो गुजरात को अगर देखें तो टोटल सीट्स जो हैं गुजरात में वो हैं 26। बीजेपी के पास 26 की 26 है। 2019 में क्लीन स्वीप किया था। अब बीजेपी की जो परिस्थिति बन रही है वो फिर वही बन रही है, इसकी क्लीन स्वीप ही बन रही है। गुजरात में एक बार फिर 26 की 26 सीट यहां पर दिखाई दे रही हैं कि बीजेपी जीतने जा रही है। बस विशेष बात क्या है कि यहां पर एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यह है कि दो कांग्रेस के कैंडिडेट्स बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा स्ट्रांग परिस्थिति क्या बीजेपी कर पाएगी स्टेब्लिश, ये मैं आपको आगे की वीडियोस में जरूर बताऊंगा। तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन 26 में से 26 है, और अगर हमारी जो हम अगला एस्टिमेशन कर रहे हैं तो 24 और 2 आ रही है, लेकिन वो जो स्ट्रांग पोजीशन है उसकी हम उसको रिव्यू करेंगे और उसके बारे में पूरा फाइनल करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर भी क्लीन स्वीप होता दिखाई दे रहा है 2019 की तरह। तो फ्रेंड्स, ये 4 स्टेट मैंने आज कवर किए हैं। यूपी 80 में से 71 बीजेपी, उसके बाद में दूसरा दिल्ली 7 में से 6, तीसरा बंगाल 42 में से 23 और चौथा गुजरात 26 में से 26। इस तरह से टोटल कैलकुलेशन मैंने किया है आज की डेट का 4 स्टेट का। आगे और भी ऐसे स्टेट कवर करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि ओवरऑल क्या परिस्थिति इलेक्शंस में रहने वाली है। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शंस हैं 2024 के। कैसा आगे होगा, क्या परिस्थिति बनेगी, मैं आपको बारी बारी करके जरूर बताऊंगा, और भी बीच में जो महत्वपूर्ण वीडियोस होंगे वो आपको देता रहूंगा। आपने अपना अमूल्य समय दिया, ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही हम आपको देने वाले हैं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।